प्रिय लोगों, इस्राएल लोग के जंगल की यात्रा में कादेश बर्निया कहकर एक स्थान पर आया। ये कादेश बर्निया की स्थान कहाँ थे? अर्थात परमेश्वर ने और उनके पूर्वजों को प्रतिज्ञा किए हुए देश की सीमा पर, किनारे पर थे। And we see that just as the children of Israel, we see that the church began to decline and began to be caught up in unbelief. और क्योंकि पहले सदी की कलीसिया अविश्वास के कारण आगे परमेश्वर की प्रतिज्ञा में प्रवेश करना नहीं पाया, वापस जंगल में मुड़कर अर्थात आत्मिक गिरावट में मुड़ गया कहकर हम देखते हैं। We see that in the book of Ephesians, tremendous revelation about God's purposes. But when John had the revelation of the same church of Ephesus, we see that she has already fallen from her first love. जब इफिसियों की पत्री में हम देखें कितना परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कामों के द्वारा उस जो इफिसियों की पत्रियों के अंदर परमेश्वर की गुप्त ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति से जो वेद में था, सारे प्रकाश की वो प्रकटन पाए हुए लोग थे, महिमा में कलीसिया की दर्शन पाए हुए लोग थे और 5 प्रकार की सेवकाई को दर्शन और अनुभव पाए हुए लोग थे। परंतु वही कलीसिया की स्थिति को जब यूहन्ना प्रेरित प्रकाशित के अध्याय 2 को जब यीशु मसीह ने दिखाया तो वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया। Do you understand this? क्या आप समझ गया? So we see that it looks like the church has come to a place and it began to turn. और इससे हम क्या देखते हैं, जो पहला सदी की कलीसिया जो है, परमेश्वर ने अपने कलीसिया की प्रतिज्ञा किए हुए सिद्धता के किनारे पर देखते हैं। We see that there were 2 generations there. और जब कादेश बर्निया का जो पहले उन लोग आया, उधर 2 पीढ़ी को देखते हैं। इस्राएल तो एक ही है, परंतु बुजुर्ग लोगों का पीढ़ी और छोटे लोगों का पीढ़ी को हम उधर देखते हैं। We see that there were 2 generations, one generation with unbelief and a new generation in faith to progress on in God. और दोनों एक ही साथ, जैसा एक पिता माता अपने जवान बच्चे के साथ एक ही तंबू में रहता है, इसका अर्थ क्या है? एक पीढ़ी तो अविश्वास से भरा हुआ, दूसरा पीढ़ी विश्वास से जीवित रहता है। And even so it is with the church in this very time and hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार इस्राएलियों का स्थिति थे, अर्थात 2 पीढ़ी थे, एक पीढ़ी अविश्वास से भरे हुए थे, दूसरा पीढ़ी विश्वास से जीवित रहते थे, इसी प्रकार वर्तमान समय पर भी परमेश्वर के कलीसिया में 2 पीढ़ी दिख पाते हैं। एक पीढ़ी तो अविश्वास से भरा हुआ, दूसरा पीढ़ी जो नया पीढ़ी जो है वो विश्वास से जीवित रहते हैं। So beloved, though today we are in a wilderness, I certainly believe we belong to that generation which God is raising up to take on to the new ground which God has purposed for us. प्रभु के प्रिय लोगों, और मैं निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ, हम उस प्रभु के अनुग्रह से हम दूसरा नया पीढ़ी के लोग हैं जो परमेश्वर ने उनको विश्वास को आदर करते हुए उनकी पूर्वजों को प्रतिज्ञा किए हुए उस सिद्धता की एक नया मैदान पर हमको ले चलने पर है। And all the restorations have happened here. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, सारे सुधार की बातें इधर पूरा हुआ। Now this new generation is to enter into the place of glorification in Christ Jesus. परमेश्वर के प्रिय लोगों, और जो नया पीढ़ी जो है मसीह यीशु में जो महिमा युक्त क्षेत्र है उसमें प्रवेश करना है। May God help us to understand this by the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा की सहायता से इस सच्चाई को हम समझने के लिए हम अपने जीवन को I समर्पण certainly believe that time is coming. Amen. Those who are moving forward will be very clearly, they can be very clearly identified. और जो इस नए पीढ़ी में भी जो व्यक्ति या जो लोग और बड़े परमेश्वर के अधीन होकर विश्वास से आगे बढ़ेंगे, तब उन लोग शीघ्र इस बातों को पहचान लेंगे। They can be identified. और उन लोग पहचाना जाएगा, वे लोग पहचाना जाएगा। They will be at different people.
और वे लोग एक अलग लोग होंगे। They can be very easily seen as a people with a different goal before them in their lives. और वे लोग ऐसे लोग होंगे जिनका मसीह जीवन की आगे लक्ष्य एक परमेश्वर के लिए रखा हुआ लक्ष्य ही होगा। Now we have a lot of things to cover this morning. और आज प्रातःकाल बहुत बातें हमने देखना है। In the early days, I used to be troubled about it. How can I do this? और But having seen the mood and the spirit in the camp in these days, if the meeting could go on till early morning 3 o'clock, it can go on till late night 12 o'clock. जो पहले समय पर मेरे अनुभव में Yeah. मैं थोड़ा डरता था, परंतु अभी परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोगों के जीवनों के अंदर परमेश्वर की उत्साह देखकर Yes. मैं इस बातों पर चिंता नहीं करता हूँ। Yes. चाहे आज रात बीते हुए कल सुबह 3 बजे तक होने पर भी मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि आप लोग को परमेश्वर की आत्मा Amen. इस प्रकार उत्साहित करते रहता है। Amen? आमीन। Praise God. हालेलुया। Some are saying it out of necessity, but don't worry. कुछ लोग Praise दूसरे God. बोला कहकर Hallelujah. हालेलुया You know, something I could really sense in my spirit, and there was a rising spirit in most of us this morning. परमेश्वर के प्रिय Rise लोगों, in spirit. प्रभु की कृपा से मैं मेरा आत्मा में एहसास करता हूँ, हम में Yes. से कुछ लोगों को और अंदर जो परमेश्वर का बात Yes. योजना पूरा होकर एक विश्वास की आत्मा उनके भीतर से And I जीवन चला thank रहा है। God that some of the things that's happening is confirming my word and the thought that God has given to me. Some of the things the Lord is doing already is confirming to the thoughts that God has already given to me. और जो कुछ भी कुछ घटनाएं इधर हो रही है, इधर हो रहा है, ये सारी बातें जो परमेश्वर ने इन दिनों में हमें प्रकट कर रहा है उसको प्रमाणित करते आ रहा है। For example, उदाहरण रूप से there are certain steps to this realm of glorification. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस महिमा कलीसिया इस महिमा युक्त क्षेत्र में पहुंचने के अवसर Yes. पर कुछ कार्य साथ साथ संलग्न है। And one of the important steps or primary step to come into the realm of glorification is the restoration of high worship and praise unto God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलीसिया यदि महिमा युक्त क्षेत्र में आने में Yes. पहला एक कदम जो है, Yes. उनका स्तुति और आराधना जो है रीति रिवाज के अनुसार नहीं होगा, Yes. या कल के अनुसार आज सुबह नहीं होगा, Hallelujah. आज सुबह के अनुसार आज शाम को नहीं होगा, अब और प्रतिदिन एक आत्मिक वातावरण में, एक उन्नत वातावरण में, एक अत्यंत उन्नत वातावरण में होगा। The Lord wants to take us into a very significant step towards glorification, and that is a realm of a new ground of worship. परमेश्वर के प्रिय Hallelujah. लोगों, Listen carefully. ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए अनन्य भाषा चिन्ह है, इसी प्रकार नया नियम की कलीसिया महिमा युक्त क्षेत्र में पहुंचने के लिए उनके लिए चिन्ह जो है, प्रभु के पवित्र आत्मा ने उनके लिए भूखे और प्यासे लोगों को जो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए महिमा युक्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, उनके जीवन में एक चिन्ह होगा, उनकी स्तुति और आराधना में एक आत्मिक वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन होगा। A realm of worship that the church has never moved into in the past. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Yes. परमेश्वर के कलीसिया या मैं हम या हमारे पूर्व पीढ़ी इस प्रकार की आराधना के क्षेत्र में उन लोग कभी भी अनुभव नहीं पाया। As we read in Psalms 102, it is going to be a generation that shall be created, shall be raised up in this hour. और जो भजन संहिता 102 में लिखा है, ये पीढ़ी इस घड़ी के ऊपर खड़ा किया जाएगा। This is a generation, beloved. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो कौन सा पीढ़ी है? वो यही पीढ़ी It है। is a generation that will rise up to this realm of worshiping the eternal God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह पीढ़ी क्या करेगा? परमेश्वर को आत्मा और आत्मा से स्तुति करते हुए, आत्मा की सहायता से आत्मा में आराधना करते हुए अपना परमेश्वर को महिमा करने में प्रथम स्थान देंगे। Oh, may God help us to understand this. परमेश्वर में सहायता करें इस सच्चाई को। That is why इस कारण ही in the days to come, और आने वाले दिनों when में we gather together, जब हम एकत्रित होंगे our gatherings will have to be different. और जो हमारे इकट्ठा होने में और पहले अनुभव से एक नया अनुभव होगा। I want to tell us with all our heart, don't look at your watch and come.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, चाहे कमेटी में हो या तो अपने स्थानीय मंडली में जा हो, मैं आपकी बात बताऊं, वॉच को बार बार देखना ना। यदि आपको उस परीक्षा में विजय नहीं पाए तो वॉच को घर में ही छोड़कर चले जाना। I want to tell you, मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, you know, we are not here to have some kind of good church being made and so that we all can be in a goody church. और परमेश्वर ने हमें ऐसा एक अच्छा कलीसिया नहीं बनाया, ठीक है, हम अच्छा कलीसिया रहेंगे, बहुत डिसिप्लिन के साथ रहेंगे। You know, we need to realize that time is coming. God will cause us to enter into a time that you cannot draw out of that place. इस बात को मैं और आप You समझना, cannot. परमेश्वर ने मेरी और आपके जीवन में ऐसा समय पर ले आ रहा है Yes. कि जिस समय हम आराधना करेंगे उस समय से मैं और आप अपने आप खींच नहीं सकता। I want to tell you, those who were here this morning, when everything was over and brother said, sit down, if you had looked at the watch, it was 12 o'clock. जो भाई लोगों को मैं बताना चाहता हूं, But don't look at the watch now. जब आप देखिए, यदि अक्सर रूप से 12 बजे के सारे काम होते थे, परंतु अब आपकी वॉच देखिए। I have to correct this translation. Now, we see very clearly that God will bring His church into a new realm of worship, which is a step towards the glorification of His church. हमने अभी स्पष्टता से देखा, परमेश्वर ने अपने कलीसिया को महिमा युक्त क्षेत्र में लाने के अवसर पर Yes. पहला काम अपने कलीसिया में स्तुति और आराधना में एक नया अनुभव में ले आएगा। Now turn with me to Psalms 149 as well. और भजन संहिता 149, भजन संहिता 149, Psalms 149, verse 6 onwards, it says, let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people, to bind their kings with chains, Yes, hallelujah. and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all His saints, praise ye the Lord. Now we need to realize that this is going to be the portion of a generation that shall be raised up in this hour, beloved. परमेश्वर के प्रिय लोगों, भजन संहिता 149 उसकी 6 से 9 तक हमने जो पढ़ा था, वो उस कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उसके हाथों में दोधारी तलवार रहे, Yes. और वे अन्य जातियों से पलटा ले सकें और राज्य के लोगों को ताड़ना दें और उनके राजाओं को सांगलों से और उनके प्रतिष्ठ पुरुषों को लोहे के बेड़ियों से जकड़ रखें, Yes. और उसकी टकराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों को ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। या की स्तुति करो, हालेलुया। जो पीढ़ी परमेश्वर इन दिनों में तैयार कर रहा है, ये अनुभव में परमेश्वर आत्मा के, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ले आएगा। I made up my mind to go on. I made up my mind to surrender my all. I made up my mind to pay the price. I made up my mind to go on. And if I I perish, for I am going to see my King. And if I perish, for I am going to see my King. Through hard trials, tribulations, persecutions, troubles and all,